यहाँ पे लोकल इंडिया और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में जो अभी एक्साइटमेंट है वो अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के जेवलिन मैच को लेकर है। इन दोनों के दरमियान जब मुकाबला होता है तो उसको बहुत एक्साइटमेंट से देखा जाता है। पेरिस में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। इस एरिया में आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको अपने मुल्क में मिलती है। यहाँ पे आपको लोग पान बेचते हुए भी नज़र आएंगे, वो भी मिल जाएंगे किसी न किसी कोने से। उसके अलावा बहुत से यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से खास डिमार्केशन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, पाकिस्तानी शॉप्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएंगे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो पेरिस के सबर्ब्स में भी रहते हैं, जहाँ पे उनके घर हैं, उनके फ्लैट्स हैं। वो फिर आपस में वहाँ पर मिलते हैं, उनकी दावतें वगैरह होती हैं। एक ऐसी दावत पे मेरा जाना भी हुआ। जी, हमारी जो ख्वाहिश है और हमारी सारी, मैं समझता हूँ पूरी कौम की जो तवज्जो है वो अरशद पे है कि अल्लाह करे कि वो अपना पहले वाला जो रिकॉर्ड है उसको बेहतर करे। अरशद से जो लास्ट टाइम हमारी जो मुलाकात हुई पाकिस्तान एम्बेसी में, तो वो इस हवाले से बड़े पूरी उम्मीद थे। मैं अरशद को पहले से बहुत पसंद करता हूं। जब वो पहले आए थे फर्स्ट नंबर पे, उस दिन से वो मुझे बहुत पसंद है और इंशाल्लाह इस बार हम उम्मीद करते हैं कि अरशद हमें गोल्ड मेडल देंगे, पाकिस्तान के नाम रोशन करेंगे। अरशद को बिल्कुल हम देखने जाएंगे क्योंकि उसके साथ हमारा फुल सपोर्ट है और अगर वो मतलब हमें इधर से देख सकता है तो हम उसको कहेंगे कि आपको हमारे सब इधर के लोगों का सपोर्ट है और मतलब कोशिश करो कि इस बार मतलब ओलंपिक में कोई पोजीशन हासिल कर लो। ये जो एरिया है इन पर्टिकुलर, ये एक ऐसा एरिया है जो कि जिसमें इंडियन कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे एक इंडिया हाउस बनाया गया है ख़ास तौर पे ओलंपिक्स के लिए, जिसमें कि बहुत सी फेस्टिविटीज़ जो हैं वो जारी। इंडिया हाउस में मेरी मुलाकात इंडियन लोकल कम्युनिटी के कुछ लोगों से हुई। नीरज चोपड़ा के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और उनसे तो गोल्ड की उम्मीद है हम लोग को, और हमको पता है वो 100% गोल्ड लाने ही वाले हैं इंडिया के लिए, वो पक्का है। Neeraj already cracked it and proved it to the entire world that he has got a gold medal from the 2020 Olympics game from Tokyo. So as of now, he's the world champion and he's got the gold for the country, and I really hope and wish him to get the medal, gold medal again. For India, I am looking forward to Neeraj Chopra playing. This is what I'm really excited about. Over here, the Indian community, within the Indian community, Neeraj Chopra is like a superstar. So we are really looking forward to the match on the 6th of August. I have always followed Neeraj Chopra क्योंकि उसका जो javelin, and he made us all of us proud. गोल्ड जीत के आए हुए थे, तो हमें बहुत आशा है कि इस बार भी हमें कुछ हासिल हो जाए। When it comes to sports, it's nothing to do with the boundaries, right? So I feel like they both are javelin players, and then they try to compete each other for their own country. And after the competition, they are friends, and then they need to have a conversation and learn from each other, like every other athletes. इंडिया और पाकिस्तान की राइवली हमको क्रिकेट में जो देखने को मिलती है, हॉकी में जो देखने को मिलती है, वो तो रहने ही वाली है। मगर ऑफ द पिच वो लोग फ्रेंड रहते हैं, वो इट्स ओके, वो होना चाहिए, वो अच्छा है। See, this is sports. At the end of the day, it's sportsmanship. It's good to have a healthy competition while you are playing. But outside the field, you have all the right to be friends. You have all the right for that camaraderie and then mutual respect. So yeah. इंशाल्लाह हमारी पूरी दुआएं साथ है और हम पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी उनके लिए दुआएं करेंगे कि वो इस बार बीट करें उनको। मैं समझता हूँ कि अरशद का मुकाबला सिर्फ जज्बे का मुकाबला है। अगर आप ट्रेनिंग और वसाइल के हवाले से देखें तो अरशद चोपड़ा से बहुत पीछे है। ये अरशद का जज्बा होगा और अपने वतन का नाम ऊंचा करने की उसकी जो लगन है उसके अंदर, जो हमने देखी है उसकी बातों में। हर दफ़ा उनका काफ़ी सख्त मुकाबला होता है, लेकिन इस दफ़ा अरशद भाई की काफ़ी ट्रेनिंग और मेहनत अच्छी है और कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, और इस दफ़ा अरशद भाई जीतेंगे, हमें 100% यकीन है और उनकी इम्प्रूवमेंट से लग रहा है काफ़ी अच्छी मेहनत की है उन्होंने।